बच्चों आज आपका टॉपिक सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि टेबल, स्क्वायर और क्यूब। याद है? बोल सकते हो आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं। ये रिकॉर्डिंग आपकी क्लास की है, आपके पास ही रहेगी। याद है? टेबल आपको बेटा 1 से लेकर 25 तक टेबल याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी सिंप्लीफिकेशन अच्छी करनी है तो। स्क्वायर 1 to 30, क्यूब आप 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अपनी कॉपी जो फेयर कॉपी होगी, इस फेयर कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लो और याद करो उसको, ठीक है। बेटा ऐसे ही पढ़ो जैसे नॉर्मल क्लास में पढ़ते हो, उसे भूल जाओ एक कैमरे घूमने को आप, ठीक है। इसकी टेंशन न लो। तो सुनाओ बेटा, टेबल सुनाओ 12 का। 12 3 जा 48, 36, देखो आपको टेबल भी अच्छे से याद नहीं है, मैंने आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ टेबल याद कर लो, ठीक है। देखो अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो मैथ्स में होता क्या है बेटा, ये बताओ मेरे को। कैलकुलेशन होती है, प्लस उसमें क्या होता है, कंसेप्ट, ये कंसेप्ट होता है, प्लस क्या होता है, प्रैक्टिस। भाई 3 चीजें तो आपने करनी है, सारे मैथ सीख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे आएगी, जब आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह सारी करनी आएगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अकेला चैप्टर नहीं, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आएंगे, लगभग 10 चैप्टर इसके अंदर कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो करते हैं चलो उसको स्टार्ट। हाँ भाई, सबसे पहला रूल आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, बोर्ड मास। पढ़ा है? बोर्ड मास। इससे पहले एक और होता है, वेनिकुलम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट भी आपके 3 होते हैं, एक ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है और एक ये है। इनकी भी प्रायोरिटी होती है कि पहले कौन सा सोल्व होगा, ये या ये, ठीक है। इसको पैरेंथेसिस बोल देते हैं, वैसे तो सिंपल ब्रैकेट बोल लो, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं, ठीक है। फिर ये जो ओ है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, का। होना इसका मतलब भी होती मल्टीप्लाई ही है, लेकिन ठीक है। अब उस मल्टीप्लाई इस मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है, वैसे डी का मतलब होता है डिवाइड, है ना। डिवाइड को चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे सिंपल ऐसे लिख देते हैं, या आप इस तरीके से लिख देते हैं, ये सारे डिवाइड के सिंबल हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सिंबल होता है ना। और ये सिंपल एक ऐसे भी लगा देते हैं, जैसे कि यहीं पे लिखा हो 2, ठीक है। अब ऐसे लिख देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई बोल देते हैं, ठीक है। फिलहाल तो चलो छोड़ो, फिलहाल इसको लेके चलो। और ए मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये क्या है, ये प्रायोरिटी है कि किस हिसाब से कैसे चीजों को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखो दो, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई है, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन ये वाली मल्टीप्लाई पहले होगी, ये वाली मल्टीप्लाई बाद में होगी, मतलब इनके बीच में डिवाइड वाला सिंबल आ गया, ठीक है। और ये क्या है, चलो इसको समझेंगे। वैल्यू कॉलम क्या होता है, बस आप ये इस तरीके से सिंबल होता है नंबर के पे, इस तरीके से लगा देते हैं। ये क्या करता है, ये प्रायोरिटी सेट कर देता है कि भाई आप चाहे इनमें से कोई सा रूल लगाओ। जैसे कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन बोलना कि 25 डिवाइड 5 प्लस 5, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या करना है कि आपने इसको डिवाइड करना है, इससे आपको डिवाइड करोगे, ठीक है। कितना, 5 और 5 10, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया इस तरीके से, तो अब क्या होगा, पहले इसकी प्रायोरिटी है, ये समझ लो ये इसका बॉस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। अब 25 को 10 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 2.5। देखो आंसर में डिफरेंस आया नहीं आया,
ठीक है, नोट कर लो उसको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो ट्राई करो। अब बच्चे, कोई बच्चा ही कंप्लेन नहीं कर सकता सर मैं आया नहीं था, मैं आई नहीं थी, मेरी क्लास छूट गई। ठीक है भाई यावरी जी, अब आप जा रहे हो ना 2 हफ्ते के लिए, तो क्लास आपकी छूटेगी नहीं, जहां भी रहोगे क्लास लगा लेना वहीं से। तो लिखिए क्वेश्चन कुछ। करिए सॉल्व इसको। हाँ भाई, क्या करोगे पहले, इनकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले होना था ये था, लेकिन इसने क्या कहा कि मुझे सोल्व करो पहले। ये कितना हो गया 2। ठीक है, देखो इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं पड़ रहा, तो इधर भी कर दो आप। तो कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, 2 और 2 16। ठीक है, 16 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व हो गए, 2 और 3 हो गया 5, 5 हो गया, फिर 5 5 मल्टीप्लाई 25 है ना, फिर 25 कितना आएगा माइनस के 22 है ना, फिर ये माइनस के 22 है, 2 प्लस का है तो क्या आ गया माइनस का 20 आंसर आ गया। ठीक है, ये बेसिक चीज तो पता होगी ना, ये प्लस माइनस वगैरह। तो अभी यहाँ पे क्या करना बेटा, वैसे तो ये होना सोल था पहले डिवाइड, लेकिन ये वेनिकुलम लगा हुआ है, देखो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो पहले। वैसे ये कितना आ गया, ये हो गया 6। ठीक है, देखो मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले डिवाइड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये कितना 14 हो जाएगा, अपोन में लिख दो ऐसे 14। देखो अगर कोई चीज़ बेटा डिवाइड में ऐसे लिखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में लिख दो और ऐसे उल्टा कर दो उसको। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इसको ऐड करो 20, इसको थोड़ा सा कट कर दो 2/7। बेटा कंपटीशन का एग्जाम देना, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करनी है। हाँ भाई, माइनस करो उसको, कैसे करोगे, देखो बेटा एक चीज बताओ मेरे को पहले, इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा। 7 ही कम 7 और में से 2 गया 5/7। एक्चुअल में एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आपको 1 में से माइनस करना होता है ना, तो डायरेक्ट आप यहीं से माइनस कर दो, तो सीधे 5/7 लिख सकते थे। जैसे कि कल आपको मैंने बोला कि ये बताओ, ये बताओ, तो बेटा आप यहाँ पे जाओगे, इसको माइनस करोगे, बात तो वही है। अब सीधे सीधे लिख सकते हो 35 में से इसको माइनस कर दो 6/35। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। अब जैसे कि 20 है, ये मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 19, फिर क्या करूंगा 7 में से 2 को घटा दूंगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 19 राइट 5/7। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी स्पीड बनाएंगी। बात समझ में आ गई। अदरवाइज आप क्या करते, इसकी मल्टीप्लाई करते 7 दूनी 14, 140 माइनस 2 138, फिर आप 7 से डिवाइड करते है ना। चलो
कुछ क्वेश्चन हो लिखो बेटा। मैथमेटिक्स करने से आएगा, बस ये समझ लो। जब तक आप खुद से नहीं पेन उठा के सोल्व करना स्टार्ट करोगे नहीं आएगा। चलो भैया सोल्व करो। करो। देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले ये वाली चीज सोल्व होगी, है ना? ये कितना हो जाएगा? 5। चलो ये हो जाएगा। फिर इधर वाला पार्ट भी थोड़ा सा सोल्व कर लो पहले। ये पहले ये वाली मल्टीप्लाई भी होगी। ये कितना हो गया? 21। ठीक है, देखो इसको भी सोल्व कर लो। 4 में से 2 गया 2। अब ये भी सोल्व हुआ। एक्चुअली देखो इसका इफेक्ट इधर कुछ नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने इधर साथ के साथ सोल्व कर लिया। अदरवाइज आप छोटे से बच्चे होते तो मैं एक एक स्टेप सोल्व करता, पहले उसको फिर इसको फिर इसको, उसको 4-5 लाइन बन जाती। तो ये हो गया। फिर ये डिवाइड कितना हो गया? 5। अब सोल्व क्या होगा? पहले डिवाइड। डिवाइड 5 से 5 1 रह गया। ठीक है, इसको ऐड कर ले, कितना आया? 23। फिर 2 1 2, तो कितना हो गया? 25। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? ये सोल्व हो जाएगा, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 3 डिवाइड 37। 2 में से 1 गया 1। ठीक है, ये से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 33। डन। चलो अब हम सेट के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जो आपको मैंने सेट दी है। ठीक है, करो जल्दी नोट। सेट का पहला क्वेश्चन कॉपी में लिखो, सोल्व करना स्टार्ट करो।
ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। बस इसको फॉलो करना है अपने बोर्ड मास को, ठीक है। ये प्रायोरिटी है, जो चीज़ पहले आ रही डिवाइड बाई डिवाइड, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, उसके बाद अपने प्लस माइनस अपने करना होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 5 माइनस 96 डिवाइड 4 ऑफ 3 माइनस 16 तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सोल्व करना है ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में भी पहले ये 11 16 माइनस 11 5, ठीक है। हम भी यहीं पे सोल्व कर लो, पूरे 5 हो गया। फिर यहाँ पे सोल्व होएगा, पहले ये सोल्व होएगा ये। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो पहले डिवाइड करता मैं, ये 12 हो जाएगा और इधर से माइनस का 5, ठीक है। इसको करके आया था। फिर ये 12 काट दो उसको, 8 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 3, 8 में से 5 गया 3, माइनस है तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 2, कोई प्रॉब्लम? सभी का 2 आंसर आया था? यस सर। मिटा दूं दीपक? क्वेश्चन नंबर 3, 18 डिवाइड 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 72 डिवाइड 18 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 2, हो गया? नहीं हुआ तो भाई रिंकी जी क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जो ऑफ आ रखे हैं वो सोल्व करेंगे पहले, है ना। तो ये ऑफ 6 बन गया और ये ऑफ 36 हो गया, तो ऑफ फिनिश हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड वाली चीजें, जहां पे डिवाइड है। तो आपने 6 से 18 को कट किया, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर आपने 36 से 72 को कट किया, है ना, 36 दूनी 72, 2 आ गया। उसके बाद में ये वाला डिवाइड होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा? डिवाइड होगा। तो अब घबराना नहीं है, यहाँ पे जो 8 है ना इसको अपॉन में ले लो अभी, ठीक है। ये जो 8 है इसको 1/8 लिख दो, ये मल्टीप्लाई का सिंबल बन जाएगा। ये जो डिवाइड है इसको 1/8 लिख दो, ठीक है। तो अभी क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 15, ये 6, ये कट गया, 1 आ गया, है ना। 4 दूनी 8 से कट गया, 15 6 21 माइनस 1 कितना आ गया? 20। 20 क्वेश्चन का आंसर। दोबारा है क्या? 10 बार देख लेना। क्या करना था बेटा? सबसे पहले इसमें ऑफ सोल्व करने थे, जहां जहां पे ऑफ लिखे थे हमने ऑफ सोल्व कर दिए। ये हो गया 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। उसके बाद जहां जहां पे डिवाइड थे डिवाइड सोल्व करने थे। 6 से 18 को कट कर दिया 3, फिर ये 5 रह गया। 36 से 72 को कट कर दिया 2, फिर 3 रह गया। फिर ये 8 से 4 नहीं कटना, काटने को काट भी सकते हो आप, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसी को अपॉन में लिख दिया 1/8। फिर क्या करना था? ये 5 × 3 15, 2 × 3 6,
इसको कैंसिल आउट किया तो 1 आ गया, बस 21 माइनस 1। हाँ जी, ऐसे पूर्ण में लिखा। डन भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सब बच्चों से। गुरदीप आंसर क्या आया? गुरदीप से पूछा था बस मैंने तो, बड़े सर से पूछा। हाँ भाई जपनीत, अभी देख लो देखने में कितने आसान से लग रहे हैं, सब आसान ही है। टू 2.5 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 144 डिवाइड 198। नेक्स्ट क्लास में आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए भाई, जितने भी मैंने बताए हैं। 81 डिवाइड 11 इंटू, हाँ भाई यही क्वेश्चन है ना। हाँ जी, कहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? सबसे छोटे ब्रैकेट में पास पहुंचो पहले, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 99, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, पहले मैं इसी पे काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 121 81, ये 99 आया, इसको आप क्या करो अपोन में लिख दो ऐसे, ठीक है। थोड़े आराम से करो, वही टेंशन ना लो। इसको आपने 9 से कट कर दिया है ना, 9 9 81, 9 से इसको कट कर दिया 11 आ गया है ना। अब 11 से आपने इसको कट कर दिया, ये 11 आ गया, आपने फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली 99 आ गया। तो इतने का जो सॉल्यूशन हमारा 99 आ गया। फिर 2.5 144 डिवाइड 198, इसका आंसर कितना आया? हाँ जी, अभी हमने क्या करना है पहले, अभी हमने करना है डिवाइड, ये डिवाइड करना है। तो आप एक काम करो ना, पहले इसको अपमोन में लिख दो ऐसे, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करते वक्त आप इन चीजों को ध्यान रखो कि आप मल्टीप्लाई करने से पहले बचो, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही नंबर बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले कोशिश करो नंबर को डिवाइड करने की, कोशिश करो उसको छोटा से छोटा किया जाए। इसी को करने को तो मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो लेकिन पहले मैं इसको हटाऊंगा यहां से, ठीक है। तो कौन सी टेबल से काटा करोगे इसको? 9 से ही काट दो, इससे कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार कट गया। 2 से इसको कट कर दो, 72 आ गया, ठीक है। बेटा ये जो 2.5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 5/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, है ना। 2 से इसको कट कर दिया 36, और 36 इंटू 5 180, तो 180 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब करना क्या है, यही चीजें आपको तेजी से करनी है, बड़ी फास्ट करनी है, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, करना तो पड़ेगा ये सारा, ठीक है। करो। क्वेश्चन नंबर 5, $325 276 डिवाइड 150 माइनस ब्रैकेट 9 इंटू 9 प्लस 83 माइनस 4 इंटू 5 हाँ भाई सिमरन, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला, तो कर दो फिर। ये मैंने क्लास सही लिखा, 15 है ना यहाँ पे शायद,
15, so 15 into 4 60, 83 minus 60 23, तो 23 आ गया यहाँ पे। हाँ भाई 9 9 जा कितना आ गया 81, इसको आप ऐड करो कितना आ गया 104। फिर आपने 150 में से इसको माइनस करना है, कितना आ जाएगा बोला करो बेटा। 150 में से 104 को माइनस किया 46 आ गया। देखो बेटा अभी 46 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना अपना टेबल याद करने की कोशिश करो। देखो 46 से ही कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जैसे देखो बेटा इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखते रहो भाई, इसका 2 जा तो होगा नहीं, 3 जा नहीं होगा ये, चलो छोड़ो आप नॉर्मली सोल्व कर लो, जैसे ही आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आप 2 से कट कर लो, 2 ही कम 2 बचेगा कितना, कुछ नहीं बचेगा है ना, 2 3 अच्छे हैं, 2 8 16, फिर ये 2 से इसको काट लो, ठीक है। अब सर जी हमारे तो टेबल तो याद नहीं है 23 का, है ना, ये 6 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैसे ही करके देख लो, 6 18 है ना, 6 2 12 आ गया, तो 325 और 6 को आपने जोड़ लिया तो 331 इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक काम करो ना, आप समझते रहो, कॉपी पे क्यों मार रहे हो, मिल तो रहा है आपको, मैं जल्दी सोल्व कर, चलो करो जैसे करना करते रहो। मिटा दो इसको, 6th क्वेश्चन। हाँ भाई इसको सोल्व करके p की वैल्यू बतानी है कि p की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हाँ भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे, इस पार्ट में भी इस ब्रैकेट इसको सोल्व करेंगे, है ना, तो कर देते हैं। चलो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिवाइड, है ना। अब डिवाइड कंप्लीट हो नहीं पा रहा तो आप एक काम करो, उसको ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यहाँ पे, इसको आ जाएगा जो आंसर आना होगा। यहाँ पे पहले अभी डिवाइड हो नहीं पा रहा है, अपॉन में लिख दो, इसमें से इसको कितना आ गया 8 आ गया, माइनस का 10, और ये ब्रैकेट अभी लगा के रखना क्योंकि ब्रैकेट चल रहा है अभी, और ये 3। बेटा समझने में ज़्यादा ध्यान दो सिमरन, पहले लिखो, हम लिखा मत करो मेरे साथ साथ, पहले समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, कट करो उसको, 3 से कट कर लो चलो इसको, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, 24 दूनी 48, 2 आ गया, 8 से 8 कर गया, ठीक है, 15 आ गया, फिर वो माइनस का 10 है, ये पूरा सोल्व हो गया, 15 आ गया, ये माइनस का 10 है भी, ठीक है, 2p, तो 15 में से 10 गया 5, फिर माइनस का 5 कि सोल्व करके आए, बाहर माइनस का, फिर यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, माइनस के 3 इधर चले गए, माइनस का 3 इधर जाके आ जाएगा प्लस का 3, तो फिर 3 और 3 हो गए 6, है ना, 6 हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 3, बस हो गया।
करो। नीरज आपसे हुआ 7वां क्वेश्चन? गुरदीप आपने कर लिया? किया नहीं या हुआ नहीं? चल रहा। इतनी सारी मल्टीप्लाई डिवाइड है ना। तो डर किस बात का भाई? ठीक है, स्टार्ट करो, जो हमें पता है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें ना करके अलग अलग सोल्व करते रहो इस ब्रैकेट को। चलो नॉर्मली से कैसे सोल्व कर लो आप। 2 एकम 2 और 1 3/2, ये 4/3। देखो बेटा, आप इसको जोड़ नहीं सकते जब तक ये बेस सेम ना हो। ये बेस सेम होंगे तभी आप इसको जोड़ सकते हो। तो 2 का 3 नहीं बन सकता, 3 का 2 नहीं बन सकता। लेकिन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इससे क्या हुआ, 9/6 हो गया, और ये हो गया 8/6। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17/6। ठीक है, तो चलो इसे आगे ही कर देता हूँ। देखो उसको सोल्व करके ले लेता हूँ। ये कितना होगा, 3 चौक 12 और 1 13/3, ये 10/3, ये 7/3 है ना। और ये जो कितना आएगा, 4 तिया 12, 15/4 आएगा। 15/4 को मैं 4/15 लिख देता हूँ, है ना, 4/15 लिख देता हूँ। और अभी यहाँ से सोल्व करके क्या आया, 17/6 आ गया। किसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो उसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा। जिसके आगे डिवाइड लिखा था उसको पलटना है। ठीक है, जैसे कि अब इसको पलट सकते हैं। इसको जैसे 2/3 है, इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए 6/5 कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैं जगह बनाने के लिए इसको मिटा देता हूँ। हाँ भाई, पहले ही जो मल्टीप्लाई वाला मैटर है ये सोल्व कर लेते हैं। सारा सही है ना, सारा मल्टीप्लाई वगैरह ठीक है, ठीक है। हाँ भाई देखो, कट करो, कुछ कट होता है तो हो रहा है कुछ। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 से है ना, तो और तो कुछ नहीं नजर आ रहा मेरे को कट होता हुआ। या हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये कितना हो गए, 2 दूनी 4, अच्छा 7 भी है। मैं एक बार इसको देख लूँ, ये सही लिखा कैलकुलेशन में, नहीं बाद में तभी मेहनत करूंगा इसमें। वे पहले इसमें क्या लिखा था, 4 से 1/3, फिर प्लस 3 से 1/3, फिर मल्टीप्लाई 1 सही 4/5। मैंने वहां पे क्या लिख रखा था, वहां पे मैंने गलत लिख रखा था एक चीज, 1 सही
है ना। ये क्या आएगा 9/5। एक चीज गलती लिखी गई थी आपकी, ये जो 7/3 लिखा हुआ है ना, ये 9/5 है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो इसमें, ठीक है। लिखने में गड़बड़ होगी थी यहाँ पे, तभी देखा हूँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो बननी नहीं है। हाँ भाई, अब देखो जरा 13/3, थोड़ा ध्यान जब मैं लिखूँ ना, थोड़ा सा आप भी रीचेक कर लिया करो। तो हाँ भाई, 3 और ये 3 कट गया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 17 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 68 है ना, 68 हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या बचा 5 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 से इसको काट दिया 2 और तो नहीं रहा कुछ। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 15, ठीक है। चलो बेटा देखो बेटा, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 चाहिए, तभी आप इसको जोड़ सकते हो। बेस सेम होगा तो भी जुड़ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बेस सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13×5 65 है ना, 65 हो गया। ये 15 हो गया तो उसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ से 15 लिख दिया आपने। इसको ऐड करो 5 और 8 13, 6 और 6 12 और 1 तो 133 आ गया। ये यहाँ पे आ गया 15 से 15 कैंसिल हो गया तो 133/8। अब 8 से इसको डिवाइड करो, 8 1 जा 8, बच्चा कितना यहाँ पे 5 53 तो 8 6 जा 8 6 जा कितना आ गया 48 है ना। आगे कितना आ जाएगा 5 बस है भाई, ये आपका आंसर आ गया। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 8, -25 -16 -14 -18 8 + 3। मेरे को चेक करके बताओ यही क्वेश्चन लिखा है क्या। वो क्या है वेनिकुलम, बार बार बोल सकते हो। तो हो गया होगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर ये चीज सोल्व होगी। 8 और 3 11, 18 में से 11 गया 7 और 14 में 7 गया 7, फिर 16 में से 7 गया 14 में 7 तो जा चुका 9 और 25 में से 9 गया आ गया 16 में से काम खत्म। हाँ भाई सिमरन चुप बैठे हो। चलो इसको सोल्व करो। 9th क्वेश्चन किसी बच्चे ने किया -60/3 बिल्कुल सही है।
डन। नेक्स्ट कर लो फिर, अगर हो गया तो। जिनसे हुआ नहीं है बोर्ड पे देख लो। हाँ भैया, 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3। चलो ट्राई करो आप लोग। पहले 9 तो देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन हो गया था सबसे। ये कितना आएगा? 3 चौक 12 और 1 है ना। ये 3 3 9 और 1, और ये देखो बेटा, अभी ये करके वैसे अगर ये ना होता मैं इसको सोल्व करके उल्टा करता। अभी मेरे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है इतनी चीज को। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 और 1, दोनों में 3 3 लिखा हुआ है, तो 7 में से 1 गया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है बेटा, इसका आंसर 2 आ गया। अब फिर इसके आगे डिवाइड लिखा हुआ है, तो अब क्या करोगे, उसको ऐसे लिख दोगे। फिर इसका आंसर 2 आया था, इसको पलट के आपने ऐसे लिख दिया। 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10। ये आ गया 5/3। ठीक है जी, दोनों के नीचे 3 है तो ये जुड़ जाएगा। 13 और 5 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। दोनों ये बेस सेम एक बन जाता है। ठीक है, ये काटो मत, रहने दो आप, दोनों का बेस सेम हो गया। 18 में से 10 गया, माइनस का 8, ये आंसर आ गया। माइनस के 8/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बेटा कल संडे आपकी छुट्टी रहेगी ना, तो इसको इनके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, लगभग कम से कम 20-25 क्वेश्चन सोल्व करना कर। ठीक है, मैं गांव में जब जाऊंगा, गांव से ही मैं इसकी आगे के क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उधर भी है हमारा कोचिंग सेंटर, वहीं से कर दूंगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू है, ठीक है भाई। तो मैं पहले इस ए को ही सोल्व कर लूं, फिर बी को सोल्व कर लेंगे। हाँ भाई, 4 थी 12 और 1 13/4, 4 चौक 16 और 1 17/4। इसको ठीक है। हाँ भाई, 17 दूनी, और तो कटेगा नहीं। 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो बेटा, इसका बेस 32, इसका बेस 32, इसका बेस 16 है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसका बेस हो गया सेम, तो मेरे को सेम बेस होने पर एक यहाँ लिख देते हैं 32। फिर ये बेटा 247 एक 147 है, तो एक 47 रह गया बस। ये कैसे करना है, इसको सोल्व करके क्या आएगा, चलो लिख देते हैं 90। ठीक है, 94 में से 47 गया तो 47 आ गया,
47 और 13 कितना हो गया? 47 और 13 60। बेटा इसमें से इसको माइनस करोगे, प्लस के 47 आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ोगे 60 आ गया। थोड़ा सा और काट लो उसको। 15/8। किसी को समस्या? नहीं, चलो यही आया था सबका। चलो बी पार्ट इसका बी सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई 15/8। 2 राइट 1/2 प्लस 5 राइट 1/2 डिवाइड 55 माइनस 11/10। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आया था? 2 दूनी 4 और 1 तो 5 10 और 1 11 5 55। ये 5/2 हो गया, 1/10 हो गया, 11/10 हो गया। देखो बेटा ये 10 है, ये 10 है, लेकिन ये 10 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ये भी 10 हो गया। अब एक 10 यहाँ पे लिख दो, ये हो गया 25। 25 में और एक 26 या क्या हो गया, कितना आएगा? तो ये आ गया 3/2 आ गया। बताना क्या है, ए में से बी घटाना है। तो 15/8 में से 3/2 को माइनस करना है। अब ये 8 है, ये 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12। 8 यहाँ लिख दो, बेस बन गया 8। 15 में से 12 गया 3। बस ये आंसर है। डन भाई। अभी नेक्स्ट ये कंसेप्ट नंबर 2 को समझेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था, बोर्ड मास रूल सीखा। ठीक है, देखो अभी तो एक मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको ये, फिर मैं आपको एक सोल्व करने के लिए शीट दूंगा दूसरी। हाँ भाई, ये फॉर्मूले याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद होने चाहिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर अगर इन पे अलग अलग स्क्वायर हो a और b पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बात याद रखी जा सकती है, रखनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो उनको। डन। डन भाई। देखो बेटा
अगर मैं आपसे बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, अगर मैं इसको यहीं रखूँ, ये 2a को इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और इसका अगर मैं इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके रेस्पेक्ट में देखूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर यहाँ पे प्लस ले रहे हो तो माइनस का 2ab, यहाँ माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस का 2ab। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ बेटा, आपकी कॉल आई हुई थी ना, इसलिए कॉल की थी आपको। हम्म, आ जाओ, आज क्लास लगा दूंगा थोड़ी देर की, जल्दी आना। ओके। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है? देखो बेटा, अगर यहाँ पे लिखा हो a मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई बी और अपोन में लिखा हो a प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? a माइनस बी आएगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है, a स्क्वायर और b स्क्वायर है ये, तो मतलब इसमें से प्लस वाला कट गया। और अगर यहाँ पे लिखा हो a और यहाँ पे लिखा हो और नीचे लिखा हो a माइनस बी, तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी। ठीक है, नोट करो इनको। ठीक है, ठीक है बेटा, ये याद रहेंगे आगे से। देखो पेपर में क्या देगा वो क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया इसका आंसर बताओ, आप होगे कंफ्यूज, करने बैठ गए। अगर आप नॉर्मल से तरीके से करोगे तो फंस जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये लगा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस वाला सिंबल मैंने नीचे लिख रखा है, प्लस करके ही लिख दिया। तो अब आपने क्या ऊपर आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस करके, तो घटा दो बस, 13 में से 5 गया, मतलब आपका आंसर आएगा 633 माइनस। तो वो क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बना बना के देगा आपको। मतलब ये प्रॉपर्टी पे काम करो, जब आपके पास ये प्रॉपर्टीज होंगी, समझ होगी, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा दोगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत समय लोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई माइनस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तब जाके आंसर आएगा। नोट कर लो उसको। डन। देखो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर आपको याद है, याद है। इसके होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर में डिफरेंस किस चीज का है, इसके होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसके स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। तो एक में प्लस का 2ab आएगा, एक में माइनस का 2ab आएगा, कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर डबल हो जाएंगे इसका इसका, ये इसका आंसर आ गया। वहीं पे अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा देखो ये फॉर्मूले आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बेटा ये फॉर्मूले नहीं आएंगे एग्जाम में, इनका यूज आएगा। अब माइनस करना है तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आएगा 4ab। तो बेटा ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज होंगी वहां पे, डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, देखते ही छोड़ दोगे पहले तो आप इस क्वेश्चन को, आप देखते ही छोड़ दोगे, पक्का छोड़ दोगे। अगर आप घर से पढ़ के गए हो, मेरे से पढ़ के गए हो, समझ के गए, तो उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे विद इन ए सेकेंड। तो आपने दिमाग लगाया ये चीज, आपको कि ये वाली चीज, इसका तो आंसर 4ab होता है, लिख यहाँ पे इसने 2ab में रखा है, तो अब इसको पूरा काट कर क्या आंसर आएगा, 2, ओनली 2, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, जिसको इस चीज की समझ है उसने इसको देखते सोल्व कर दिया कि ये है, उसको भी पता है एग्जामिनर को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होने वाला वहां पे। अगर आप जो करने बैठ जाओगे या फिर आप मुंह रखो, अगर आप करने बैठ गए इसको यहाँ पे सोल्व इसको, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, कर लो उसको। डन। बेटा मॉक टेस्ट उठाना, उनमें मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन, और वैसे तो अभी आप जो सीट ले रहे हो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो हैं सारे, इसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे आप, सारे किसी न किसी एग्जाम में आई रखे हैं। हाँ भाई, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस का ab। ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर क्या करेगा, इस तरीके से चीजें कुछ लिख के दे देगा। या माइनस वाले लिख देता है बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा वो, यहाँ पे कोई डिजिट भर देगा, तो आपको देखते समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे इसको लिख दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आना है, a + b, ओनली इसका आंसर a + b आना है। तो नोट करो इस प्रॉपर्टी को। डन। डन बेटा। देखो अगर यहाँ पे माइनस हो तब यहाँ पे माइनस और ये प्लस का हो जाता है, प्रॉपर्टी है, याद करनी पड़ेगी डायरेक्ट आपको। ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a - b, और यही आएगा, यही आपको दिखाई देगा उसमें। ठीक है भाई, चलो तो आज मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज रिवाइज कर लेना, और आपके सेट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी आगे लेवल जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो अच्छे से।